बिल्कुल अया नहीं कर सकता, हमारी कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। हम कमर्शियल डील के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके जरिए एक बहुत सिग्निफिकेंट, जब मैं बार बार कहता हूँ कि ये स्टील मिल मोमेंट है तो वैसे हवा में नहीं कहता, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जब ये तफसील का मामला रूस से एक तसलसल के साथ तेल आना शुरू होगा तो आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा कि कितना इसमें हमें बेनिफिट, हमारे अवाम को ऊपर बोझ कितना कम हो रहा है। हमारा तकरीबन 18 से 20% तेल है हमारा टारगेट कि हम जब ये तसलसल के साथ सब आना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में 50% के करीब पैदा होता है, 50% के करीब हम तकरीबन 1/3 50% का जो है हमारा टारगेट है ये लेकर आएंगे डिस्काउंटेड प्राइसेस, रीजनेबल गुड प्राइसेस के ऊपर, और वो जो है तकरीबन 18 से 20% तेल बनेगा। तो आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान के 18 से 20% तेल की कीमत कम हो और वो रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाए, उसका फायदा डिटेल तो आप नहीं उठाएंगे, लेकिन पॉलिटिकली इस पे बहुत ज्यादा पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम क्योंकि रक्षा से तेल खरीदने जा रहे थे तो हमारी हुकूमत हटा दी गई। तो आपको कोई अपनी हुकूमत हटती हुई है, कोई प्रेशर नजर आ रहा है? आपने व्हाइट हाउस का बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान रूस से तेल लेने का कोई एतराज सुना था? देखिए हर चीज को सियासत पर नजर नहीं करना चाहिए। मैं भी ऐसे ऐसे कागज को मैं छोड़ा निकाल दूं कि ये साइफर है और इसमें लिखा है, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, पूरे मुल्क को आग लगा दूंगा, लेकिन ये कागज है जो दिखाऊंगा नहीं, इसमें लिखा है कि ये हमारे, क्या है नॉनसेंस। कभी आपने दुनिया का कोई मुल्क देखा है जहाँ का वजीर आजम अपने ही मुल्क के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करे, और वही लोग जिनको आपने कहा इन्होंने उल्टा दिया, ये साजिश है, ये साइफर है, आज गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। देखा आपने गिड़गिड़ाते हुए? वो आपने देखे, जरा उर्दू में करे ना ट्रांसलेशन के, माई बाप आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, एक खत लिख दीजिए, आपका खत बड़ी दूर तक कहाँ तक जाएगा भाई। कभी तुम वो खत निकालते हो जेब से और कहते हो कि इस खत के जरिए बगावत की गई, पाकिस्तान की आइन को पामाल किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत को उल्टाया गया। एक तरफ वो है खत, दूसरी तरफ माई बाप एक खत और लिख दो, जरा मेरे हक में लिख दो, शायद मेरा कुछ बन जाए। और अगर नहीं होगा तो साथ में पूरे मुल्क को आग लगा रहे हैं, पाकिस्तान की जो रियासती तंसीबात हैं उनको आग लगा रहे हैं। ये क्या है? गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है वो भी अब तकमील बिल्कुल जिस तरह मतानत के साथ और संजीदगी के साथ हमने रूस का मामला लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से IP या ईरान पाइपलाइन का मामला लेकर आगे चलेंगे। हमने ईरान को ये कहा है कि हम ये गैस लेने के लिए तैयार हैं, हम इसके ख़्वाह हैं, तैयार क्या है, हम चाहते हैं हमें सस्ती गैस मिले, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को सैंक्शंस लग जाए। पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनसे गैस भी लें और दुनिया को भी साथ रखें, और जो सैंक्शंस की तमाम तरीक़ाकार हैं उनका सदेबात करें। और जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट एक डील की है जिसके नतीजे में आपने देखा कि कोई दुनिया में तनाव नहीं आया, किसी ने उंगली नहीं उठाई, और हम अपना काम भी कर रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल आगे बढ़ा रहे हैं, और दुनिया की कवानीन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जैसे दुनिया के मतलब दूसरे को सवाल करना था यार, तो उसी तरह बिल्कुल उसी तरह ये जो ईरान की डील है बड़ा अच्छा सवाल है। उसी तरह हमने उनको यकीन दिलाया है कि हम सिर्फ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन को जिनसे पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन डालेंगे, तो वो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त है हमारे पास, हम मिलजुल के सैंक्शंस की रिजीम जो जहाँ पर है वहाँ से भी बात करेंगे, ईरान से भी बात करेंगे, और कोई तरीका कार ढूंढेंगे। यही हुकूमत का काम है। तो आपने जो ये आना है पेट्रोल डीजल जो आना है ये ट्रायल बेसिस पर है, यानी भी आएगा जहाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा। बात सिंपल आसान ये स्मूथ लाइन कब होगा, मतलब ये नई वो ट्रक्की बत्ती तो नहीं होगी जो इमरान खान साहब ने बॉल के पीछे लगाई थी। अब आप भी अगले मेरे इलेक्शन होने जाने वाले हैं, आप नई ट्रक्की बत्ती लेकर चले जाएगा। बिल्कुल नहीं है भाई। देखिए हमने केमिकल कंपोजिशन देखी, पाकिस्तान की जितनी रिफाइनरीज लगी है ये अरेबियन लाइट क्रूड है। रिफाइनरी जब लगती है ना तो उसका क्रूड, उसकी इंजीनियरिंग जो है उस क्रूड की मुताबिक से की जाती है। तो पाकिस्तान की रिफाइनरी ज्यादातर लगी हुई है अरेबियन लाइट क्रूड। रूस के अंदर 8 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड्स हैं, हम जो इस वक्त ले रहे हैं वो यूरोल है जो लाइटर क्रूड है, एक उससे भी लाइट है। आने वाले वक्त में हो सकता है अगर उनके पास वो अवेलेबल हो तो वो भी ले सकते। तो हमने यहाँ पे केमिकल तज्जिया तो कर लिया है, और हमारा ये ख्याल है, हमारी रिफाइनरी का ये ख्याल है कि अगर 2/3 तेल जो है वो अरेबियन लाइट
हो और 1/3 तेल जो है वो यूरोल हो, जो रूसी है, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और इन्हीं रिफाइनरी में इसी इंजीनियरिंग के साथ चला सकते हैं। ये पहला जो हमारा शिपमेंट आ रहा है, ये शिप हम चलाएंगे। अगर आप इसको कह रहे हैं कि एक पूरा 1 लाख टन का तो ट्रायल नहीं होता, अरे भाई को 10-20 हजार टन ले आते, 5 टन ड्रम में ले आते, तो फिर आपकी ये तनकीद जो है सही होती है। पूरे शहर में बड़ी शिप आ रही है, एक बड़ी शिप आ रही है और वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, वो आएगी, उसको चलाएंगे और उसके साथ साथ हमारी जो मैंने आपको कहा कि तरसील एक मुसलसल तरसील जो है उसका इंतजाम किया जाएगा ताकि लोगों के यहाँ तक कह दिया कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, कुछ उसका भी ख्याल करना है, तो हम क्या करें? गवर्नमेंट पॉलिसी कस्टम अफसर को तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एनफोर्समेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पहले ही देते हैं आपको पहले भेजे। अच्छा ये बताइए पूरे शहर में बिका है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए मुनासिब है, हमें इसको कोई भी, यानी अगर आपको कोई फायदा हो रहा हो, आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो और आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा हो, तो मैं कहूँगा अच्छा यार ये फायदा मंद है। तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में स्मगलिंग होनी चाहिए, रियासत स्मगलिंग नहीं करती, दैट्स इट। मैंने भी आपको अंदर बताया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, रिस्पॉन्सिबल मुल्क स्मगलिंग नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई फायदा हो रहा हो तो कोई मुकदमा तो हो ना। आप मुझे कहें कि यार मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ और मुझे आधी कीमत पे मिल रहा है पेट्रोल, दिखाएं वो पेट्रोल पंप कहाँ है। यानी चंद अफराद अगर फायदा उठा लें बॉर्डर स्मगलिंग करके, तो उससे आपको तो फायदा नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ ये कतन हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, इसके ऊपर कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, हम इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं। हमारी बॉर्डर्स पोरस हैं, आपने देखा है वो छोटी छोटी पिकअप्स पे भी आ जाते हैं, बड़े ट्रक भी निकल आते हैं, आपने देखी है वो तस्वीरें जो इतने पोरस बॉर्डर पे कहीं ना कोई शख्स आ जाता है। कुछ पुराने तजारती रिवायात भी हैं कि इलाकों के जो गांव के लोग हैं उनकी आधी फैमिली एक तरफ है आधी दूसरी तरफ है, वो जाके ले आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। स्मगलिंग के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इसका जो फ्लो है वो कम होगा। की मद में कितने पैसे रखे जा रहे हैं? नहीं वो मैं नहीं बता सकता, वो बजट बना ही नहीं, जो बना नहीं कस बता रहे वो जो नहीं हुआ वो बता दीजिए, होगा तो मगर बार्टर सिस्टम पे करते हैं हम, बार्टर सिस्टम पे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हम, बार्टर सिस्टम पे तजारत करते हैं, बार्टर भी अलग करेंगे। और जो आपको मैं बता रहा हूँ कि हम कोई क्रिएटिव रास्ता ढूंढेंगे, उसमें बार्टर भी है, उसमें कई और भी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह बार्टर के जरिए हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 2 नुकात बताए, हम चाहते हैं कि मुल्क में सहूलत पैदा हो, गरीब के ऊपर से बोझ कम हो। दूसरी बात ये चाहते हैं पाकिस्तान के सैंक्शंस, इस रास्ते के दरमियान में कोई ना कोई सोल्यूशन। अरे भाई 2019 या 9 या 7 या 1857 से पड़ा हुआ है, किसी ने रिफाइनरी पॉलिसी मंजूर करवाई तो हो गई, कल ऐलान कर दिया है, आपके सामने बैठ के ऐलान किया है, तमाम तफसीलात बताई हैं। उन तफसीलात के बाद हमने इतनी अट्रैक्टिव रिजीम हम लेकर आए हैं कि सिर्फ एक मुल्क नहीं बेशुमार ममालिक इंशाल्लाह पाकिस्तान में रिफाइनरी के सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ना सिर्फ रिफाइनरी के सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, उसके पीछे हम इस वक्त हमने कॉन्वर्सेशन शुरू किए हैं वेस्टर्न ममालिक से कि ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसको इस रिफाइनरी के पीछे लगाया जाए। यानी रिफाइनरी के लिए जो बिजली और जो ट्रांसपोर्टेशन और जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए पहले रिन्यूएबल लगे, उसके बाद उस फैक्ट्री की जगह पे इलेक्ट्रोलिसिस लगे और फिर उस इलेक्ट्रोलिसिस की बुनियाद पे हाइड्रोजन निकले, वो हाइड्रोजन इस्तेमाल हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, वो हो रिफाइनरी के इस्तेमाल के लिए भी और तवानाई के इस्तेमाल के लिए भी। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मंसूबा है। 10 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी ये रिफाइनरी सेक्टर में ही हो रही है और किस जब कट्टों के